नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हम लोगों की जो किस्मत है, हम लोगों का जो भाग्य है, वो कहाँ पे सोया पड़ा हुआ है और उस भाग्य को जगाने का क्या तरीका है? क्या हम लोग खुद से इस तरीके का काम जो है कर सकते हैं? क्या हम लोग स्वयं से इस चीज को जान सकते हैं? तो उसमें हमारी आपको ये सलाह होगी, हाँ, काफी हद तक आप जो है उस चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जो भाग्य है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो आपको नाम के लिए हो, शोहरत के लिए हो, चाहे वो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हो या अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए, इन सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में आप अपने भाग्य का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज इन आपके भाग्य को बढ़ाने में, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। मित्रों, दो चीजें होती हैं अंक ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में। एक होती है भाग्यांक, एक होता है मूलांक, जो मुद्दे की बात अभी हम लोग कर रहे हैं मेन। तो मूलांक जो होता है बेसिकली, और भाग्यांक जो होता है, वो दोनों अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, ज्योतिष में जाते हैं, तो वहां पे भी दो चीजें होती हैं। होने के लिए तो कई चीजें होती हैं, लेकिन जो हम लोग वैदिक ज्योतिष, जो भारतीय ज्योतिष है, जिसको हम लोग मानते हैं भारतीय ज्योतिष में बहुत सारी शाखाएं हैं, उस ज्योतिष के हिसाब से दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। वो होता है एक आपका लग्न, दूसरी जो चीज होती है वो मायने रखती है, वो होता है आपकी राशि। तो ये दो चीजें भारतीय ज्योतिष में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में जो दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, वो होता है एक मूलांक, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है भाग्यांक। मित्रों, मूलांक जो होता है वो आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। सीधी बात है उसमें। मूलांक जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा मूलांक अगर एक है, तो वो ये बताता है कि मेरी जो मूल प्रकृति है, मूलांक मतलब मेरी मूल प्रकृति, मेरी मूल प्रकृति क्या है। इसी तरीके से भाग्यांक जो मेरा होगा, वो ये बताएगा कि मेरे जीवन में जो सफलता है वो कहाँ पे है, और उस सफलता में कौन से लोग, मेरी बात को एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट, कि मेरी सफलता में कौन से जो लोग हैं वो उपयोगी होंगे। यहाँ पे आप, और ये भी चीज आपको इंडिकेट करती है कि कौन से लोग जो होंगे मेरी सफलता में बाधक बनेंगे या मेरी सफलता में थोड़ी मोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। तो अब ये जो चीज है, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं? तो मित्रों, मूलांक पे मेरे वीडियो हैं, हर मूल अंक वालों के लिए हैं। उसमें काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा मेरे बारे में राय भी आती है। उन सब लोगों का बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद। और सबकी एक जो चीज़ होती है हमेशा कहना कि आप जो है थोड़ा अलग टाइप से बताते हैं, जो कोई नहीं बताता आप बता देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे इस चीज़ को, इस पैटर्न को भाग्यांक में भी हम चालू रखेंगे। तो यहाँ भाग्यांक में हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता है, आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए, भाग्यांक होता क्या है? भाग्य मित्रों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 19 अक्टूबर 1987 है, 19 अक्टूबर 1987 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हम लोग यहाँ एक मान रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, तो इनका भाग्यांक हम लोग कैसे निकालेंगे? अब उसमें बहुत आसान तरीका है, बहुत सीधा सिंपल, जो आप लोगों को मालूम भी है, काफ़ी लोगों को। तो उसमें करना क्या है कि 1 + 9 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 7, तो ये सारा नंबर जो है लिख देंगे। फिर उसके बाद जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 36। 36 का मतलब 36। और जब 36 का भी टोटल करेंगे, 3 + 6, तब कितना आएगा? वो आएगा 9।
तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1937 है तो फिर आपका भाग्यांक जो होगा वो हो गया 9 नंबर। और 9 नंबर का मतलब 9 नंबर का मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आप इस तरह जोड़ लीजिए, इस तरह टोटल कर लीजिए, और आपका भी अगर 9 नंबर आता, आपकी बर्थ डेट कोई भी हो, करना सिस्टम यही है। अगर 9 आ जाता है तो मित्रों आप ये मान के चलिए कि आप जो हैं मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं। और जब मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं, मार्स से प्रभावित व्यक्ति हैं, तो आपके लाइफ में सफलता के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलने वाली है? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि मार्स मार्स जो ग्रह होता है, मंगल जो ग्रह होता है, उसकी दिशा क्या होती है? वो होती है साउथ, वो होती है दक्षिण। तो आपको दक्षिण दिशा जो रहेगी, आपका भाग्यांक बता रहा है कि भैया दक्षिण दिशा में आप एफर्ट करो। भाई साहब दक्षिण दिशा में आप चले जाइए, वहां प्रयास करेंगे, वहां चीजें आपको जल्दी मिल जाएंगी, जो इंस्टेड ऑफ अदर डायरेक्शन, अदर प्लेसेस। यहाँ पे एक चीज और भी है कि आप मान लीजिए कि आपका 9 नंबर आ रहा है और आप 9 नंबर होने के बाद, मंगल से प्रभावित होने के बाद आप उत्तर दिशा में प्रयास किए चले जा रहे हैं, तो पता लगा कि आपकी जो सफलता है वो मिलने में विलंब पे विलंब होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, हम बिल्कुल ये चीज नहीं मानते। मेरा मानना एक ये है कि मेहनत का कोई दुनिया में विकल्प नहीं है, और कितनी भी विरोधित पोजीशन आपके सामने खड़ी हो जाए, विरोध की स्थिति हो जाए, लेकिन अगर आपकी मेहनत में दम है, देर सवेर हाँ समस्याएं आएंगी, क्योंकि आप जो है उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आपकी अगर मेहनत है तो वो आपको हम बता दें कि मांझी जी को आप जानते हैं, आप लोग, कितना बड़ा पहाड़ काट के वो अंत में अपने लास्ट की उम्र आते आते उन्होंने काट के ही दिखा दिया दुनिया को। तो वो अपनी जगह बात है, लेकिन आपको अगर सपोर्ट चाहिए किस्मत का, भाग्य का, तो फिर आपको, आपका अगर मंगल है, 9 नंबर है तो मंगल हो गया, और फिर आपको करना है क्या है कि जो दिशा चूज करनी है वो दक्षिण करनी है। आपको एक बार सफलता मिल गई, बहुत सारे लोगों पे आप देखिएगा निकाल के, बहुत सारे लोगों की डेटा पर जिनकी आप जानते हो, या तो एक बार आप स्टार्ट हो गए फिर आप पूरे दुनिया में जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ जाइए वहाँ ये देख लीजिए, जिस शहर में रहिए, जिस क्षेत्र में रहिए, जिस स्टेट में रहिए, जिस राज्य में रहिए, वो देख लीजिए कि मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए कि आप जो हैं किसी स्टेट में हैं, सपोज आप मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए मुंबई में, तो अब आप मुंबई में हैं तो मुंबई का जो साउथ वाला एरिया है वहां पे आप रहने का प्रयास करिए। महाराष्ट्र का जो साउथ का एरिया है, महाराष्ट्र के आप पहले साउथ एरिया में प्रयास करिए। तो महाराष्ट्र माने मुंबई में आप चले गए तो मुंबई का फिर साउथ एरिया ढूंढिए, तो वहां पे आपके सफलता का प्रयास जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, रिस्पांस जो है आपको जल्दी मिलेगा। तो हम लोगों की जो सामान्य अवस्था में जब शादियां होती हैं, मैरिज होती है, विवाह जो होता है, हम लोग जब शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, जिस समय मतलब सफलता के लिए, स्टेब्लिश्ड होने के लिए, उसी समय हम लोगों का विवाह भी हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी कभी चेक करिएगा, बैठ के कैलकुलेट करिएगा, काफी सारे लोगों की जो जीवन में सहयोगी पत्नियां होती हैं, वो उनकी जैसे मंगल वाले जो हैं, या जिन लोगों का 9 होगा, आप चेक करिएगा, बहुत सारे लोग आपको इस तरह के मिल जाएंगे, उनकी पत्नी निश्चित रूप से साउथ की होगी। तो जो साउथ डायरेक्शन की अगर पत्नी आपको मिल गई या पत्नी आपकी आ गई, तो उससे आपको एक फायदा ये हो गया कि वो आपके करियर में, आपके जीवन में, आपकी सफलता में उसने सहयोग जो है शुरू कर दिया, उसने आपको सहयोग देना प्रारंभ कर दिया, और उसके मदद से, उसके सहयोग से आपको कहीं ना कहीं उसका सहयोग इन्वॉल्व होगा आपकी सफलता में, आपके गोल अचीव करने में, आपके फायदे में। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा मायने रखती, बहुत चेक करके आप इसको देखिएगा। तो क्यों कि पहली जो हम लोगों की सफलता की सहयोगी होती है वो हम लोगों की पत्नियां होती हैं।
मित्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर कि अगर आप इस चीज़ को जब छोटा शुरू करना करेंगे तो आप अगर 9 नंबर है और आप भाग्यांक 9 नंबर है, आप अपने घर के दक्षिण दिशा में बैठ के कोई प्लानिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं, तो आपको देखेंगे कि वहाँ पे आपको काफ़ी वाइब्रेशन पॉजिटिव मिलेगी और काफ़ी चीज़ें हैं आपकी होने में आपको मदद मिलती है। एक बाहर के एक्सटर्नल फोर्स आपको एक मदद करता है। तो इस तरह जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग घर पे अपने कुछ काम करते हैं या जो आपका ऑफिस है उसके आप जो दक्षिण दिशा में आप जाके बैठ जाइए तो वहाँ पे आपका मामला अच्छा हो जाएगा। आपकी जो दुकान है इसको छोटा जब करते जाएंगे तो भी, बड़ा करते जाएंगे तो देश विदेश, तो वहाँ पे भी कि आप साउथ को पकड़ते चले जाइए। तो 9 नंबर अगर आपका है तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं धीरे धीरे मिलना शुरू होंगी और अच्छी खासी सफलताएं मिलेंगी और आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा और सफलताएं ज़्यादा मिलेंगी। मित्रों, आपको इस विषय से संबंधित अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया, कोई बात हो, तो आप कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और ये जरूर लिखिएगा आपने कितनी कुंडलियों का एक्सपेरिमेंट किया और कितनों पर देखा। तो हम आपको निश्चित रूप से इसमें आपको जवाब भी देंगे, रिप्लाई भी करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।